So welcome back to the class. So today we are going to learn the poem A Thing of Beauty by John Keats. टाइटल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा हमारे राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत फेमस राइटर है जो इनका नाम है जॉन किट्स। तुम लोग सुने भी होंगे, इनके बहुत सारे पोएम्स हैं और ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। इंग्लिश रोमांटिक पोएट मतलब ऐसा पोएट जो कि नेचर के बारे में रोमांटिसाइज कर सकता है, मतलब जो नेचर को रोमांटिसाइज कर सकता है, जो नेचर को ग्लोरीफाई कर सकता है। रोमांटिक मतलब सिर्फ वो वाला रोमांटिक नहीं जो हम लोग मूवीज़ पे देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में रोमांटिक का मतलब होता है व्हेन यू ग्लोरीफाई समथिंग। पोएट्स हैव दिस ability to romanticize anything. He can feel romance with a fan also. He can feel romance with a stand also. वो हम बताए भी थे तो वो हर चीज़ को ना जीवित बना देता है, उसमें ये कला होती है। अब चैप्टर का नाम, पोएम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ब्यूटी का मतलब तो तुम लोग समझते होगे। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, ठीक है। अब सुंदरता और खुशी का एक बहुत बड़ा तालमेल है। कैसे बताते हैं? कोई भी सुंदर चीज़ को हम लोग देखते हैं, कुछ भी हो, चाहे हो आप किसी इंसान को देखते हैं या फिर कोई फूल को देखते हैं, कोई कपड़ा देखते हैं जो आपको बहुत पसंद है, आपको ना एक अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है, ठीक है। और ये खुशी ऐसी खुशी है जो आप शब्दों में शायद ही बयां कर पाए। एक खुशी है एक्सटर्नल खुशी जो आपको पैसों से मिलती है। जैसे हमको गाड़ी खरीदना है तो यू विल फील वेरी हैप्पी कि अरे वाह, मर्सिडीज आ गया, BMW आ गया, और भी क्या क्या गाड़ी जो तुम लोग जानते होंगे। तब तुम लोग बहुत खुश होते हो कि अच्छा ये चीज़ पाना था। बट कितना दिन? एक बच्चा को देखना, पहले वो रोएगा, गाड़ी खरीदना है, बहुत रोया, इतना रोया कि इसके पेरेंट्स जाके मार्केट में जाते हैं एंड ही बाइज दैट कार और वॉट एवर फॉर हिम। वो खेलता है, उसका मन भर गया, फिर तोड़ दिया उसको, इट्स ओवर। वो सोचे इस जिसके लिए वो कल से रो रहा था अभी उसको चला लिया, उसका थर्स्ट चला जाता है। मतलब कि मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि जो भी एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, जैसे कि जिसको पैसों से आप खरीदते हो या फिर जो मन की शांति नहीं दे रही है आपको, बस आप खुश हो, घर खरीद लिया, लैंड है आपके पास, गाड़ी है आपके पास, जॉब है, बट आस्क योरसेल्फ, आर यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड? नो। मे बी यस, मे बी नो। यस, कोई इंसान नहीं बोलेगा दैट आई एम नॉट हैप्पी। नो, आई एम हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग, बट ही नोज व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। ओके, तो एक्सटर्नल हैप्पीनेस आपको थोड़ा देर के लिए खुशी देगा। वही बच्चा वाला जो एग्जाम्पल दिए, आपका भूख चला जाएगा। आप गाड़ी खरीदो, आप उसको चलाओ, उसमें स्क्रैच आ गया, अब थोड़ा सा पुराना लग रहा है। फोन, फॉर से फोन लिए, एंड्रॉयड फोन, अभी कोई ये आया, देखते हो आईफोन्स कैसे चेंज होते हैं। लोग भी इतने मैनिपुलेटेड, अब ये खराब हो गया, अब दूसरा आया, ज़्यादा चेंज नहीं है उसमें। अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ोगे तो एप्पल कंपनी ज़्यादा चेंज नहीं करती, बट वी आर वेरी अट्रैक्टेड कि नया आया है प्रोडक्ट मार्केट में तो वी हैव टू बाय, और ख़रीद भी लेते हैं। और इसका तो इसका एंड नहीं होने वाला, हर साल वो लॉन्च करेगा एंड पीपल आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस। लोग ही ये, लेकिन एक एग्जाम्पल तुम लोग को देखते हैं जो फर्स्ट इमेज को बताता है, बावर। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बहुत थके आ रहे हो, बहुत गर्मी से परेशान हो, बहुत ज़्यादा, और एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे खड़े हो गए और गजब का ठंडा हवा मिला। बावर उसी को बोलते हैं जो शेड प्रोवाइड करते हैं ना। बहुत कुछ ट्रीज देखना झुके रहते हैं एकदम, बहुत अच्छा शेड प्रोवाइड करते हैं। कैसा लगेगा? वो जो खुशी मिलेगा ना, मतलब गर्मी से अचानक से हवा, जैसे बहुत पसीने में रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गाड़ी में बैठो, चाहे कोई भी गाड़ी में, और जो हवा चलता है ना, दैट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। अलग प्लेजर है। सेकंड प्लेजर तुम लोग को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इंग्लिश इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तुम लोग हम इमेजिन कराएंगे स्टेट में रहो, घर से दूर हो, जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते नाउ यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मेकिंग डिशेज एंड एवरीथिंग खुद से ही करना पड़ता है। एट अ टाइम आपको बाहर का खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, हेल्थ अफेक्ट करेगा, बार बार बाहर से बनाओगे तो। बर्तन धो, खाना बनाओ, रिपीट अगेन, वही रिपीट हो रहा है। किसी दिन सरप्राइज विजिट कर दिए तुम्हारे पेरेंट्स,
कैसा लगेगा? सरप्राइज विजिट मतलब कि तुमको अभी बहुत ज़रूरत है तुम्हारे पेरेंट्स का कि कोई एक रहे जो संभाले, बैंक का काम है वहाँ है, तुम बस जॉब कर रहे हो, एक समय में तुमको फ्रेंड्स के लिए भी नहीं टाइम रहेगा, यू आर ओनली रशिंग, ठीक है, बस आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, दैट टाइम योर पेरेंट्स कम ओवर एंड दे गिव यू एन इमेंस सपोर्ट। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से तुम काम करो, वो जो रिलीफ है वो रिलीफ के आगे कोई रिलीफ नहीं। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट निकल गया, मनपसंद नंबर आ गया, वो जो रिलीफ है वो रिलीफ कहीं नहीं मिल सकता है। तुम अगर जितना डिजर्व कर रहे हो उससे 2% और मिल गया तुमको, तब तो उसका तुलना ही नहीं है, किसी से तुलना नहीं है, दैट यू आर नॉट डिजर्विंग, बट आपको यू आर गेटिंग एडिशनल 2%, है ना। मतलब वो तुमको खुश होके बोले यार कैसे हो गया, वो जो खुशी है, देखो सब हंस रहे हो, यू पीपल आर लाफिंग, इट मीन्स ऐसा होता है। अब ये तुम खरीद लो कोई भी आईफोन वगैरह कुछ भी करो, उसको कंपेयर करो, नहीं वो जो खुशी था ना वो अलग ही था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे 2% मेरा एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो दैट इज समथिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बट ये हमें मिल जाता है। ये तो हम ऐसे ही तुम लोग को बताएं एग्जाम्पल, बट हम तुम लोग को बताएं छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए शायद इस चैप्टर का थीम है द पोएट सजेस्ट दैट ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड एट एनी टाइम एंड एनी वेयर एंड इट कैन हेल्प पीपल थ्रू लाइफ्स हार्डशिप एंड सॉरो। सपोज कहीं जा रहे हो, कोई एल्डरली पीपल आपको मिले, उनको बस कुछ नहीं तुमसे बात की है, तुमको सडनली बहुत अच्छा लगा उनसे बात करते हुए, तुमसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, लेकिन तुमको बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, उनको थोड़ा सा हेल्प का ज़रूरत था, मे बी तुम थोड़ा सा उनको एटीएम से पैसा निकालने में हेल्प कर दिए, एंड नाउ दैट पर्सन इज गिविंग यू सो मेनी ब्लेसिंग्स कि अरे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा बेटा, कोई नहीं हेल्प करता, तो तुमको सडनली ना यू विल हैव दैट स्माइल इन योर फेस, और तुमको लगेगा तुम हंस क्यों रहे हो, है ना। वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अचानक से तुम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और किसी पे हेल्प का ज़रूरत है, तुम फंस गए हो, एंड कोई अननोन इंसान आके तुमको हेल्प करता है, और तुमको वहाँ पे जो रिलीफ महसूस होगा, खुशी महसूस होगा, वो तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पोएट का बोलने का तात्पर्य यही है कि कोई भी जो तुमको खुशी चाहिए होता है, ब्यूटी जो चाहिए, ब्यूटी बोलते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब कि आपका नज़र होना चाहिए देखने का, हर चीज़ सुंदर है। हमको लगता है ना कि वो इंसान सुंदर है, वो इंसान नहीं है, वो चीज़ बहुत सुंदर है, यू नीड दैट विजन कि आप उसको सोचे कि नहीं ये बहुत सुंदर है, मेरे लिए ये बहुत सुंदर है। मम्मी को देखना, अब तुम लोग को एक चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें एक मम्मी है, उसका बच्चा है, उसका हाफ फेस जला हुआ है, बट वो कहती है कि ही इज़ द मोस्ट गॉर्जियस मैन इन दिस वर्ल्ड। वाई? बिकॉज मम्मी के लिए कभी भी अपना बच्चा बुरा नहीं होता है, वो पार्शियलिटी ला ही नहीं सकती है। तुम खराब करो, अच्छा करो, टोकेगी, बट मम्मी ही ऐसी होती है ना जो स्टैंड लेगी, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कोई कुछ भी बोले। पापा लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, नहीं ये तो निकम्मा ही है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, बट वो भी वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं बेचारे लोग बाहर, बट मम्मी जो होती है ना, दे ऑलवेज टेक स्टैंड, हमेशा पार्शियल नहीं होती है। अच्छा बच्चों में भी पार्शियलिटी नहीं करती है, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं करती है, वो लोग भी कर ही नहीं सकती, वो ऐसा उनका सेल्फलेस है। वो जो सपोर्ट, जब तुम डांट खा रहे हो एंड योर मम्मी सडनली कम्स इन द फाइट एंड वो बोली कोई बात नहीं अब से नहीं करेगा, और तुमको लेके गई जाओ पढ़ो, इस बार बचा रहे फिर अगले बार से नहीं करेंगे, दैट रिलीफ, दैट खुशी, एंड फिर मार खाने के बाद, इतना डांट खाने के बाद, शी इज गिविंग यू फूड विच इज़ अ फेवरेट ऑल्सो, वो खुशी तुम कहीं पे भी कहीं से मेजर नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे छोटी छोटी खुशियों से अपने आप को सेटिस्फाई करना। हम लोग बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ, गाड़ी आपको चाहिए, लैंड चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए, बट आपको छोटी छोटी खुशियाँ नहीं चाहिए। उसके बाद वो आगे बोलते हैं, जैसे हम लोग फ्लावर्स देखते हैं ना, फ्लावर्स जो देखना, कोई पेड़ में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स, हम लोग को ऑटोमेटिकली लगता है इसका कोई भी बुके या फिर इसका माला, जिसको गार्लैंड बोलते हैं, वो कितना सुंदर लगेगा, किसी को पहनाएंगे, या फिर आप उसको उससे एक्सपेरिमेंट करने में, फूल देखने से आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा, उसको सजाएंगे, है ना। जैसे रंगोली देख के कैसे एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। अच्छा रंगोली बनने के बाद क्या है, वो कलर ही तो है, लेकिन और पता नहीं अजीब सा खुशी मिलता है, कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। मतलब कि छोटा चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आपको प्राइज मिल गया
कि हाँ आपको नोबेल प्राइज मिल रहा है, आपने इतना अच्छा रंगोली बनाया, ऑफ कोर्स वो आपका आर्ट है, बट आपको इंटरनल खुशी, आप सुबह से लगे हुए हो, वो आप घर सजा रहे हो। अभी दिवाली है, सब घर सजाते हैं, फेस्टिवल्स में हम लोग जिस तरह से अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने घर को ठीक करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, वो खुशी अभी कैसे, जब पूजा आ रहा था फेस्टिव सीजन में, ऑटोमेटिकली पता नहीं खुद खुशी है, डेज को काउंट कर रहे हैं, आज आया, 2 आया, अभी अभी दिवाली के लिए काउंट कर रहा है, अभी दिवाली जाएगा तो छठ के लिए काउंट करेंगे, फिर आगे क्यों? क्योंकि इसमें ही एक्चुअली एक्साइटमेंट है। बाकी तो सब वही बच्चा वाला जो एग्जाम्पल तुम लोग, बाकी फिर तुरंत तुमको गाड़ी मिला, स्क्रैच आ गया, फिर तुमको लगेगा ये आउटडेटेड है। अब ये सारा चीज़ क्यों ज़रूरी है? हम लोग ज़रूरी नहीं है लाइफ में बहुत हैप्पी रहेंगे, हमारे लाइफ में आएगा हार्डशिप, मतलब तकलीफ, पेन, सॉरोनेस, ये सब लाइफ के साथ है, ये तुमको डिस्काउंट में मिलेगा, है ना, ये तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। बट इफ़ अगर तुम ये छोटा छोटा खुशी, तुमको पता है तुमको क्या चीज़, सॉन्ग, कोई लाउड, किसी को लाउड सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, तुम कितने भी खराब सिचुएशन में रहो और गाना बजा दो, फिर देखना तुम्हारा मूड अपने आप, तुम भूल जाओगे, अच्छा अब तुम गाने में के साथ, फिर तुमको याद है अरे हम तो दुख मना रहे थे, अभी हमको क्या हो गया। तो अगर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मूड आपको खुशी से ही, कुछ चीज़ ऐसा खा लो जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, चलो आए हो जॉब से, बॉस से गाली पड़ा है, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है पानी पूरी, थोड़ा पानी पूरी खा ली, और कोई बात नहीं, कल जाके देखा जाएगा जो होगा। छोटे छोटे जो खुशी है, चाहे वो फूल को देखकर, झरना को देखकर, इसलिए इतना सारा हम तुम लोग को लिखवाए हैं। अब वो आगे पोइट बोलता है कि इससे आप नेगेटिविटी से दूर रहते हो। कोई लोग देखना बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव, ऑलवेज दे आर स्माइलिंग, और ऑलवेज दे आर पुटिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशन और स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशन, और कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। इफ़ यू आर पॉजिटिव दे विल मेक यू नेगेटिव, ये ना, मतलब पॉजिटिव हो और बोले कि अरे क्या करोगे पढ़ के, क्या ही हो रहा है लाइफ में, और नेगेटिव तुम भी सोचोगे सच में क्या ही हो रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। तो ये लोग होते हैं तुमको और नेगेटिव करेंगे, उनके साथ एकदम दोस्ती नहीं, उनसे एकदम कट कट के रहो, क्योंकि खुशी भी रहोगे ना तो अरे ये इससे क्या होगा, कितना आदमी लोग कितना कुछ कर लिया है ठीक है, रिलेटिव्स, आई थिंक आई वुड से, ठीक है, सम पीपल दे आर इन आवर फैमिलीज आल्सो, दे आर नेवर हैप्पी, यू आर डूइंग द, ओ अच्छा इतना हुआ है, उसका तो इतना पैकेज था, तुम्हारा इतना ही है, अगेन यू विल फील डीमोटिवेटेड। लेकिन कभी नहीं मत करना, कितने लोग तुम्हारे उस सिचुएशन के लिए फाइट कर रहे हैं। हम तो यही हमेशा सोचते हैं कि अगर आई एम स्टैंडिंग हियर, मेनी पीपल वांट टू स्टैंड हियर, many people they adore me, they want to be like me, तो हमको वो चीज़ खुशी होना चाहिए कि कुछ लोग थे, मैम आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ टीचर लाइक यू, आई फील वेरी हैप्पी, थोड़ा भी बोल देने से खुश हो जाते हैं। तो वो छोटी छोटी जो खुश, तुमको कोई सडन प्रेज करे, नो यू आर वेरी इम्प्रूविंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खुश हो गए, वो अलग लगता है ना। नो इस बार अच्छा मार्क्स तुम लोग का जब भी आता होगा, अगर सर थोड़ा अच्छा बोल दिए जिस दिन तो अच्छा है, खराब बोलने से भी क्या दिक्कत है ठीक है, अगले बार तो फिर एग्जाम, लेकिन अगर किसी दिन अच्छा बोल दिए तो अच्छा लगता है कि नहीं, कि अरे नहीं आज बोले कि नहीं, इस बार थोड़ा गुस्सा में ही बोल रहे हैं, इस बार थोड़ा अच्छा हुआ है, यू फील सडन हैप्पीनेस और अच्छा लगता है तुमको। फिर वो आगे बोलते हैं कि इसलिए तो मून, सन, रील्स, झरना जो थोड़ा बहुत हम लोग नहर देखते हैं, हम उसको देख के कितना, अरे मछली, वी फील सो एक्साइटेड, अचानक से मछली दिख गया नहर में, ठीक है, छोटा छोटा नहर होता है ना, उसको बोलते हैं रील्स, ठीक है, नहर जो पतला पतला रिवर्स नहीं होता है, जिसे तुम लोग देखना ना, कहीं कहीं तुम लोग डैम्स वगैरह अगर गए होगे, विजिट करोगे, वो सीन इतना सुंदर लगता है, जैसे पहाड़ है उसके बीच से नदी, जो हम लोग बनाते थे ड्राइंग बचपन में, वो अगर तुम लोग रियल में देखोगे, गजब अच्छा लगता है बहुत, यू विल फील वेरी हैप्पी, तुमको लगेगा कहाँ आ गए हम, और तो कुछ है ही नहीं, उसमें रील्स बह रहा है। अच्छा, और भी तुम देखना कि बुशेस रहते हैं, मतलब कि घास फूस रहते हैं, और जो जानवर होते हैं ना, वो लोग प्यार से बैठ के उसको खाएंगे, अच्छा आपस में उनका भी कुछ कन्वर्सेशन चलता है, अच्छा गाय है उसके ऊपर 2 कौवा भी बैठा हुआ है, वो भी अपना एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, क्रेन्स है, बहुत सुंदर लगता है, तुमको लगेगा कि कितना अलग वर्ल्ड है, और फिर तुम स्विच करोगे तो तुमको लगेगा अरे वो वाला वर्ल्ड जहाँ पे हम रह रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, बस पकड़ना है, गाड़ी पकड़ना है, बस छूट गया, वहाँ जाना है, इधर जाना है, लेकिन तुम वो देखोगे तो तुमको बहुत खुशी मिलेगा। बुशेज हो गए, ग्रास हो गए, कितना अच्छा लगता है, तुम जब घास रहते हैं, कितने लोग बहुत ऐसे होते हैं जो घास में चलने के लिए दे आर क्या बोल सकते हैं, पैसा, दे आर वेस्टिंग मनी, आर्टिफिशियल घास, उनको घास नहीं मिल रहा, गाँव में है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा,
Some people they are millionaire, billionaire, but they want to feel the essence of a village. उनको विलेज का एसेंस फील करना है, तो क्या करते, अरे आर्टिफिशियल घास वाला कारपेट लगा दिए, उसी पे चल रहे हैं। अरे एसेंस थोड़ी मिलेगा घास वाला कारपेट लगाने से, घास में ही मिलेगा। घास का एक अलग, उसका अलग तुमको जो वाइब हम लोग बोलते हैं वो अलग वाइब देगा तुमको। गांव का अलग वाइब है, गांव घर में गांव वाला पेंट कर देने से थोड़ी होगा। बहुत लोग आजकल ऐसा करते हैं, गांव वाला एस्थेटिक लुक देते हैं घर को कि हम गांव में हैं, और कुछ कुछ रील्स बह रहा है, उसको लाइट गया सब गया, सब तो लाइट से ही हो रहा है, पानी निकल रहा है, वो निकल रहा है, लाइट गया सब पानी बह के खत्म। तो वो आपको गांव में ही मिलेगा, तो उसका एसेंस आपको, और वो इतना, आप कभी गांव, अगर सबका तो गांव होगा ही, अगर आप लोग गांव विजिट करते हैं तो उससे बेटर प्लेस है ही नहीं। बस क्या है कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इतने दूर हैं। अदरवाइज उससे अच्छा कोई आपको जज करने वाला नहीं, कोई आपको बोलने वाला नहीं। नोबडी इज गोइंग टू जज योर लुक, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट आर यू डूइंग। सब एक ही काम कर रहे हैं, बाहर बैठ गए हैं, एवरी वन इज हैप्पी। और अगर फेस्टिव सीजन है तो फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे तुम आओगे, यू विल फाइंड कॉम्पिटिशन। आपको यहाँ पे दूसरा, आप रहोगे ऑलवेज हैप्पी नहीं रहोगे, ऑलवेज अनहैप्पी ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको सिखाते बड़ी खुशियों के पीछे भागो। ठीक है, आपके पास अगर गाड़ी नहीं है एट द एज ऑफ दिस, मीन्स यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस फेलो, मुंह पे बोल देंगे क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, अच्छा अगर किसी को ले जॉब नहीं लग रहा है तो पीपल विल क्रिटिसाइज हिम, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, 30s में नहीं हुआ तुम्हारा 35 में हो जाएगा, मेहनत करो। 30s में नहीं हुआ, उसका तो बेटा वो ये कर लिया, तुमको इतना एग्जाम्पल दे देंगे कि तुम अपने लगेगा कि आप तुम ही बोझ हो और तुम धरती के अंदर समा जाओ। तो वही तो तुम लोग को बोल रहे हैं ना, तो क्योंकि उनको वो भी क्या है, वो खुद भी फ्रस्ट्रेट है, तो सोचते हैं कि कहाँ फ्रस्ट्रेशन झाड़े, तो दूसरा का बेटा को जाके बोल दिया, बेटी को जाके बोल दिया, मेरा फ्रस्ट्रेशन डन। तो नेगेटिविटी से दूर होने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ, जब डीमोटिवेट होते हो तो मोटिवेशन क्या है, एक कैंडल से भी अच्छा स्मेल आ रहा है तो वो भी तुम्हारे लिए मोटिवेशन हो गया। फूल भी देख लिए, वो भी, बच्चा से बात कर लो, छोटा बच्चा वेरी इनोसेंट, कुछ भी बोलेगा, वहाँ पहाड़ है, पहाड़ में भूत है, भूत में, तुमको इतना बिलीवेबल लगेगा कि तुमको लगेगा ये बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तुम लोग बताते भी, हम हमेशा एनेक्डोट्स तो हम देते ही रहते हैं कि ऐसे होते हैं बच्चे लोग। फिर वो लास्ट में बोलते हैं कि ये सारी चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, मून, सन, पहाड़ हो गए, ये सबसे खुशियाँ मिलती है। लेकिन आप देखोगे कि जब जब कोई हीरो होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा होता है, उसका जो डेथ भी होता है ना, उसमें भी एक ब्यूटी है। जैसे जैसे किसी का भी डेथ में ब्यूटी नहीं होता है, उसको हम ब्यूटी से कंपेयर नहीं करते, बट वो मतलब कि उनका जो हीरोइक डेथ होता है उनका, जैसे कोई इंसान, कोई राजा अपने प्रजा के लिए खुद का जान को सैक्रिफाइस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो तुम लोग देखे हो, सुने हो, तुम लोग तो थोड़ा सा प्रिंट वगैरह भी देखे होगे, इमेजेस तो आजकल आते हैं। वो जिस तरह से लड़ती है, हम लोग को अंदर से तुम देखना वो गूज़बम्स आएगा। अगर तुम उसको PVR वगैरह में देखोगे विद साउंड इफेक्ट्स और ये सारे में 3D इमेज में देखोगे, तो तुमको लगेगा कि क्या, मतलब वो तो हम लोग देखे हैं, लेकिन वो की होगी, वो छोटे से बेबी को बांध के और वॉर लड़ना, और वो अपने आँख के सामने देखी कि हर बेबी इज नो मोर, एंड स्टिल शी कंटिन्यूज टू फाइट अंटिल हर डेथ। अपने डेथ, जब तक वो मरी नहीं तब तक वो लड़ते गई। तो उनके ना एक डेथ में भी चार्म है। क्या चार्म है? वॉर लाइक डेथ हो, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, हीरो लाइक डेथ हुआ, हीरोइक डेथ हुआ है, हीरोइक इमेज उनका बन जाता है। बहुत बड़े बड़े जो हमारे राजा महाराजा जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो उनका डेथ में भी ब्यूटी है। सोचो, डेथ को हम लोग, कोई भी इंसान मरता है तो हम लोग उसमें ब्यूटी थोड़ी खोजते हैं, बट उनका डेथ भी अमर है कि वो मरी भी है। तो हम लोग देखना, कभी भी उनके रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो है, उनके डेथ को हम लोग, उस पर हम लोग मोर नहीं होते हैं, मतलब कि मातम नहीं मनाते हैं। वी इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ हर, मतलब उनके सेलिब्रेट किया जाता है कि क्या लड़ी है, कि मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़की होकर अपने ऊपर सारा दायित्व लेकर, बहुत लोग उनको, नो डाउट उनके हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, बहुत सारा चीज़ें, लेकिन उनको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा, क्योंकि उस समय कोई लड़की करके थी नहीं, अहिल्याबाई बस थी, और कोई लड़की नहीं थी ऐसी कि जो लड़ रही है इस तरह से, और जो मेल्स है उनको बोल रही है कि आप मेरा बस साथ दो,
क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, तो उसमें उनका बच्चा रहता है जिसको वो जान कुर्बान कर देती है कि नहीं, देश के लिए कुछ नहीं, देश के लिए हम कुछ नहीं देखेंगे, देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड उनका डेथ भी जब होता है ना, तो क्या सम्मान के साथ, जैसे अभी रतन टाटा, उनका डेथ नो डाउट हम लोग को बहुत दुख हुआ है, लेकिन सेलिब्रेशन तुम्हारा तुम देख रहे फीड्स में आ रहा था। क्या उन्होंने लाइफ जिया है, उनसे कोई सीखे डोनेशन क्या होता है, चैरिटी क्या होता है, जो वो कमाते थे उसका डबल दे देते थे अपने लोगों को। आज नहीं, ऐसे ही टाटा नहीं है, ऐसे ही लोग वहाँ पे नहीं काम करे, ऐसे ही उनका नाम इतना वो नहीं है, मिलीनियर बिलीनियर वो क्या नहीं है। वो जिसको भी अपने पास, मतलब वो डॉग के लिए भी शेल्टर रखे थे कि ये डॉग को भी नहीं भगाना। ही वॉज दैट काइंड येट वेरी पैशनेट। काइंड मतलब ये नहीं सब दया है, सब लुटा रहे हैं, दया भी है लेकिन पैशन भी है। कहाँ पहुंचा दिए, क्या थे वो, उनका हिस्ट्री कभी पढ़ना। तो उनके डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाएगा, मोर्न नहीं किया जाएगा। वैसे ही बड़े बड़े लीडर, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ये लोग को सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोग पर मातम नहीं मनाया जाता कि अरे यार कितना, क्यों? क्योंकि उनका डेथ जो है हीरोइक है, जो काम उन्होंने किया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस नोट पे हम इस चैप्टर को, इस पोएम को एंड करते हैं। इसलिए इस पोएम में बोला गया है छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, चाहे वो सन, मून, उनका लाइट पड़ना। देखना ना, मून का लाइट कभी पूर्णिमा के समय देखना। हम लोग तो अभी फ़ोन लेके स्टार्ट हो जाते हैं, बट लाइट कितना अजीब सा है ना, तुमको बल्ब फेल रहता है, वो क्या एस्थेटिक लुक देता है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ऐसा है, इतना सारा लाइट चाहिए, वो चाहिए, इस चाहिए, उसके लाइट के सामने सब फीका है। वैसे ही सूरज मामा को जब गुस्सा आता है तो वो जो गर्मी देते हैं, या फिर सुबह का सनसेट, सुबह का सनराइज और सनसेट देखना, वो भी तुमको बहुत सुंदर लगेगा एकदम। सन कभी करीब से देखे हो, जब भी पूल वगैरह के पास रहोगे देखना, सन बहुत करीब दिखेगा और बहुत बड़ा दिखेगा एकदम राउंड फिगर में, और वो जो ढलेगा ना, क्या ब्यूटी आपको लगेगा उसमें। आप ऑटोमेटिकली हंसोगे अपने आप कि क्या हो रहा है, ये तो ढल ही रहा है, इसका तो रोज काम है। बट तुमको नेचर पर प्राउड होगा कि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और हम लोग चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और देखो ये लोग का कभी ब्यूटी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि फूल खिलना बंद हो गया, वैसे ही खिल रहा है। फूल में बहुत सारे मस्क रोज एक रोज है जिसका खुशबू बहुत, कोई देखना ना, फूल का खुशबू बहुत होता है। वहाँ पे तुम सामने से गुजरोगे, तुमको लगेगा कि तुम टेम्प्ट हो गए, वहीं पे गिर जाओगे, वहीं पे बैठोगे, थोड़ा देर बैठ जाओगे, तुम सब भूल जाओगे, जो डिओड्रेंट और परफ्यूम वगैरह उसके सामने सब फेल, उसी से तो बन ही रहे हैं। जो ओरिजिनल चीज़ में जो चीज़ है, खेती बाड़ी हम लोग देखते हैं ना, खेत देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पे धान पूरा लहरा रहा है, तुमको देखना कितना सुंदर लगेगा वो चीज़। सरसों का जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, उसको रियल में जब देखोगे ना, उसके सामने सब लुक फेल। तो दिस इज़ आवर नेचर एंड वी शुड हम लोग को, वी शुड बी वेरी हैप्पी कि हम लोग को ये अभी भी मिल रहा है और हम लोग इस चीज़ के अराउंड में, तो हम लोग को और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और ये सारे चीज़ों के प्रति इंक्लाइनेशन होना चाहिए। तब तुम्हारा मेंटल पीस कभी नहीं गड़बड़ाएगा। लोग है ना स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, पीयर प्रेशर में है, बट इफ़ यू वांट टू बी सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, फाइंड लिटिल हैप्पीनेस एंड इट कैन बी डिस्कवर्ड एनीवेयर एट एनी टाइम।